दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अपने उन मित्रों के बारे में जिनके प्लाट, मकान या खेती वाली जमीन एलडीए द्वारा अधिग्रहित 4 बड़े प्रोजेक्ट जो इस समय लखनऊ में चल रहे हैं उसमें आ गई है। और हमारे मित्रों को ये नहीं पता है कि उनको मुआवजा किस तरीके से मिलेगा। वो डर रहे हैं, उनके प्लाट हैं, मकान है या कोई जमीन है, क्लियर कट कुछ पता नहीं है, सामने कुछ दिख नहीं रहा, क्या होगा आगे भविष्य में। रातों की नींद हराम है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। आज आपके डर और परेशानी को कम करने के लिए हम बात करेंगे। यदि आपका प्लाट, मकान या आपकी कोई जमीन एलडीए द्वारा अधिग्रहित की जा रही है इन 4 बड़े प्रोजेक्ट में, जिनका नाम है जैसे कि सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी वेलनेस सिटी, सीतापुर रोड पर नैमिष नगर और मोहान रोड पर वरुण विहार। दोस्त, मैं आपको पहले ही संतुष्ट कर दूं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहीं पे जमीन ली है, प्लाट लिया है या मकान लिया है, आपका 2 तरीके से हो सकता है बैनामा हुआ हो। एक बैनामा होता है संक्रमणीय जमीन का, एक बैनामा होता है आवासीय जमीन का। अगर आपका दाखिल खारिज हो गया है संक्रमणीय जमीन का, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा क्या मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस लास्ट तक आप बने रहिएगा। आपके जो भी मुआवजे को लेकर या अपने प्लाट को लेकर जो भी परेशानी है, जो भी भय चिंता है आपके अंदर, वो आपकी दूर होगी हमारे इस वीडियो को देखने से। रिक्वेस्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आइए अब बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने एलडीए द्वारा जो योजना लाई गई है उस योजना के आसपास कहीं पर आपका प्लाट, मकान या जमीन है। अब आपके नाम से दाखिल खारिज हो गई है और जो जमीन आपने ली है, जो प्लाट आपने लिया है, वह संक्रमणीय जमीन के अंतर्गत आपका इंतखाब पर शो हो रहा है नाम। तो दोस्त, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका दाखिल खारिज है, भले संक्रमणीय जमीन है, लेकिन वहां का जो सर्किल रेट होगा, उस सर्किल रेट का, कृषि वाली सर्किल रेट का मुआवजा आपको 4 गुना मिलना ही मिलना है। एलडीए आपसे जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकता और ना ही लेगा। आपको उचित मुआवजा मिलेगा दोस्त। इसी मुद्दे पे दूसरे पहलू पे आते हैं। अगर आपने कहीं प्लाट, मकान या जमीन ली है और वो जमीन आवासी दर्ज है, भूलेख पे, भूलेख में इंतखाब पर आपका आवासी दर्ज है, तो वहां पर जो आपको एलडीए के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा वो 2 गुना का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुआवजे का रूप बदल जाता है। यहाँ पर जो मुआवजा होगा दोस्त, वो मुआवजा आपका होगा आपके जो सर्किल रेट आपकी रजिस्ट्री पर लिखा हुआ है। सीधा सीधा हम बोले तो मालियत, जो मालियत आपके रजिस्ट्री पर लिखी हुई है, उस मालियत का 2 गुना पैसा आपको मिलेगा। यानी आवासीय जमीन में मालियत का 2 गुना और कृषि वाली जमीन में सर्किल रेट का 4 गुना। ये कहीं कहीं परिस्थिति ऐसी होती है कि इसका थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होता है, लेकिन एक रेशियो यही है, आप मान के चलिए। तो 2 तरीके से आप सुरक्षित हैं। अगर आपने कहीं पे जमीन, प्लाट, मकान लिया है और आपका दाखिल खारिज है या आपकी आवासीय जमीन है, आपको मुआवजा मिलना ही मिलना है। अब बात आती है परेशान कौन लोग होंगे। परेशान वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने, सपोज दैट, कोई एससी की जमीन थी और एससी की जमीन आवासी में भी कन्वर्ट नहीं थी, वो संक्रमणीय जमीन थी और किसी सामान्य व्यक्ति ने उसको खरीद रखा है। बैनामा तो हमने करा लिया, लेकिन अब हमारा दाखिल खारिज फंस गया है। बैनामा मेरे पास है, दाखिल खारिज नहीं है जमीन का। उस स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप परेशान ना होइए। अगर आपके पास बैनामा है
आप बैनामा के आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं, एसडीएम कोर्ट जा सकते हैं, आप अपना पक्ष वहां पर रख सकते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ आपकी हेल्प होगी। ऐसा नहीं है कि एलडीए का प्रोजेक्ट आ जाने से आपकी जमीन बिल्कुल चली गई और आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि जितने रुपए का आपने प्लाट लिया था उससे कम राशि मुआवजे की मिल रही है लोगों को। उस स्थिति में सावधान रहना है, हमें सतर्क रहना है। अगर हमको हमारे प्लाट, मकान या जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उस समय भी हमको अपना केस लड़ना पड़ेगा। हमको अपना कोर्ट के माध्यम से दावा प्रस्तुत करना होगा। उस दावे के माध्यम से आपकी राशि को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा दोस्त। रही बात आपकी अगर संक्रमणीय जमीन है, संक्रमणीय जमीन दाखिल खारिज हुई है और दाखिल खारिज वाली जमीन में आपने मकान बना लिया है, तो आपको संक्रमणीय जमीन का मुआवजा 4 गुना मिलेगा जमीन का, और उस पर जो आपने घर बनाया है दोस्त, घर बनाने में जो लागत आई है उसका भी मुआवजा आपको मिलेगा। वहां पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे पहलू में अगर आवासीय जमीन है, वहां पर आपने घर बनाया है और आपका कोई भी क्षतिग्रस्त होता है, कुछ भी क्षतिग्रस्त होता है, उसका मुआवजा आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब सपोज दैट आपने प्लाट खरीदा था, उस प्लाट में आपने घर नहीं बनाया, वहां पे कुछ पेड़ खड़े हुए हैं, सपोज दैट 2-4 पेड़ खड़े हुए हैं, अगर एलडीए अधिग्रहित करेगा तो उस पेड़ का भी मुआवजा आपको मिलेगा और उचित मुआवजा मिलेगा दोस्त। तो किसी भी मित्र को, हमारे किसी भी व्यूअर्स को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस सावधान और सतर्क रहना है, जानकारी लेते रहना है, वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे ग्रुप से भी आप लोग जुड़िए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, काफी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में। हम भी आपको एलडीए से संबंधित वीडियो देते रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं। बाकी नेक्स्ट जानकारी जो भी होगी उसके साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।